इधर यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे दो बाइक आपस में टकरा गए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। सड़क पर पड़ी लाशें और बाइकों के सड़क पर पड़े परखच्चे ये बताने को काफी हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। मथुरा के बलदेव रोड पर आमने सामने से आ रही तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल की हालत देखने के बाद उसे मथुरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मरने वालों में एक शख्स मथुरा के अमीरपुर इलाके का निवासी सोनवीर और कृष्णा निवासी अवेरनी की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद सड़क पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। हालांकि दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। इस हादसे के बाद से दोनों युवकों के परिवार में मातम छाया हुआ है। उनके परिवार ने घर के एक सदस्य को खो दिया है। वहीं पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस को गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांगवान गैंग के 3 गुर्गे दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। दिल्ली में वसूली और फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की तलाश 4 राज्यों की पुलिस को थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, डकैती और गोलीबारी समेत कई मामले इन पर दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दरअसल नंदू गैंग के 3 गुर्गे जल्द ही दिल्ली में वसूली के लिए फायरिंग की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी दीपक और शेखर ने गैंगस्टर के कहने पर कुछ टारगेट फिक्स किए थे और दिल्ली के उत्तम नगर, नजफगढ़, जनकपुरी और द्वारका के इलाकों में रेकी कर चुके थे। इनके निशाने पर प्रॉपर्टी डीलर, दुकान और शोरूम के मालिक, ज्वेलर्स और व्यवसायी थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया और 3 गुर्गे पकड़ लिए गए। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पाकिस्तान और चीन की साजिश की वजह से कट्टरपंथी बांग्लादेश को जिन्ना लैंड बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मुजीबुर रहमान की जगह जिन्ना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बन गए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं। हर जगह कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान के जो समर्थक बांग्लादेश में छिपे बैठे थे, अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान उर्दू थोपना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना की उस राष्ट्रीय भाषा की वजह से। अब जमात इस्लामी और ISI की वजह से वो सिचुएशन 180 डिग्री बदल गई है और ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश अब एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में
तख्ता पलट किया गया। उम्मीद ये थी कि नई सरकार सुधारों को बढ़ावा देगी, लेकिन नई सरकार तो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी सरकार जो चीन और पाकिस्तान के दम पर उछल रही है, उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले दिनों जो मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा था, भारत के पीछे घूम रहा है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी काफी हद तक भारत पर ही निर्भर करता है। तो कहीं भारत को ये तेवर दिखाना उसे भारी ना पड़ जाए। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की कमान जब से मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई है, तब से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से भारत विरोधी आवाजें उठने लगी हैं। चीन और पाकिस्तान अपनी टेढ़ी नजरें बांग्लादेश पर गड़ाए बैठे हैं। स्थापना के समय से ही एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त रहा है भारत। बांग्लादेश की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भारत ने निवेश कर रखा है, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार जो भारत विरोध में खड़ी नजर आ रही है, उसे फायदा कम और नुकसान होता ज्यादा नजर आ रहा है। भारत के साथ तल्ख रिश्ते और पाकिस्तान चीन को तरजीह देना बांग्लादेश के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शेख हसीना की सत्ता छीनने के बाद बांग्लादेश में हालात खराब नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार चीन और पाकिस्तान के दम पर उछलती नजर आ रही है। यूनुस सरकार ने चीन से कर्ज पर बयान दर को घटाकर 1% करने और इसके कर्ज के देनदारी की अवधि को 30 सालों तक बढ़ाने की अपील की है। बांग्लादेश पर चीनी कर्ज की वर्तमान ब्याज दरें 2 से 3% के बीच हैं और इन्हें आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश को चुकाना है। ऐसे में चालबाज चीन अपना फायदा ढूंढता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के बीच चीन किसी तरह बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। एशिया में अपनी धाक जमाने के लिए चीन ने पाकिस्तान और मालदीव को अपने जाल में फंसाया था। ठीक उसी तरह बांग्लादेश पर भी चीन अपना अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार जमाना चाहता है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार शायद इस बात से अनजान है कि कुछ दिन पहले जो मालदीव भारत को तेवर दिखा रहा था, आज वो भारत के करीब आने की कोशिश में जुट गया है। साउथ एशिया में भारत की ताकत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस मालदीव ने भी हाल ही में भारत को तेवर दिखाने की कोशिश की थी, अब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। भारत को आंख दिखाकर चीन की गोद में बैठने की हसरत रखने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो अब भारत से मदद मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत क्यों है। साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2020 से 21 में द्विपक्षीय व्यापार 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था, जो साल 2021 से 2022 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। बांग्लादेश के लिए भारत ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। पड़ोसी देश भारत से लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों में कॉटन और कॉटन वेस्ट का प्रमुख है। 2021 से 22 में 164 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कॉटन और कॉटन वेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ था। इसी साल भारत ने बांग्लादेश को $119 से ज्यादा का गेहूं निर्यात भी किया था। इसके अलावा चावल, चीनी और दूसरे अनाज भी बांग्लादेश भारत से लेता है। ऐसे में बांग्लादेश अगर अपनी राह नहीं बदलता तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश से भी पाकिस्तान जैसी खबरें सामने आएंगी। बांग्लादेश में आर्थिक हालात काफी खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कर्ज मांगता हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश को मालदीव से सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।